आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जल्दी गर्भवती कैसे हो सकती हैं नेचुरली। वो 7 ऐसे तरीके जिनसे आपको जल्दी बच्चा ठहर जाएगा और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं तो उनको बंद करिए। अगर आपने पहले प्रेगनेंसी लेने ना करने के लिए यदि आपने कुछ भी इस्तेमाल कर रही हैं, या टेबलेट्स हैं या कोई आपकी ऐसी आपने आईपीएल वगैरह ली हुई है, तो किसी साइकिल में उसको बिल्कुल 3 से 6 महीने पहले बंद करना आवश्यक है। दूसरी बात, आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर रखिए। रेगुलर साइकिल का मतलब ये है जो साइकिल लेंथ होनी चाहिए वो 21 से 35 दिन के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके पीरियड्स अनियमित हैं, चाहे कारण पीसीओडी है, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है, ये तीनों बहुत कॉमन बीमारियां हैं। अगर इन तीनों में से अगर आपका साइकिल इरेगुलर है तो आपने साइकिल लेंथ को रेगुलर करने के लिए या तो आप डॉक्टर से मिलिए, नहीं तो आप जो घरेलू उस नुस्खा अपना सकते हैं वो ये है कि दालचीनी अगर आप पानी में उबाल कर पिएंगी तो आपके रेगुलर साइकिल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि पीसीओडी उससे कंट्रोल होता है। इसके अलावा जो साइकिल लेंथ है वो आपकी 21 टू 35 डेज होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको डॉक्टर से मिलना है, या इससे ज़्यादा है और साइकिल इरेगुलर है तब भी आपको डॉक्टर से मिलना है। इसके अलावा अंडा जो है वो सिर्फ 12 से 24 घंटे के लिए ही ठीक रहता है। उस दौरान अगर आपस में मिलेंगे तभी प्रेगनेंसी होगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। जिनके हस्बैंड्स ट्रैवलिंग में हैं या वो ऐसा काम करते हैं जिसमें उनको बाहर जाना पड़ता है, या लेडी ऐसी जॉब कर रही है जिसमें आपस में मिलने का टाइम फिक्स्ड नहीं है, तो आप अपने ओव्यूलेशन के डेज ज़रूर पता करिए। जो आप अपने साइकिल की जो लेंथ है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि जिस दिन से आपको पीरियड्स शुरू होते हैं वो डे 1 होता है। जिस दिन खत्म होते हैं साइकिल लेंथ उससे नहीं काउंट करनी, जब शुरू होता है उससे काउंट करनी है। फर्स्ट डे से लेके जब तक ब्लीडिंग चलती है वो भी साइकिल के ही बीच में आएगी, और नेक्स्ट साइकिल में जब शुरू हो गए पीरियड्स वो नेक्स्ट साइकिल की लेंथ है। तो इसलिए अगर एक बार अगर आपको पीरियड्स फर्स्ट को आए हैं और अगला साइकिल आपको 28 को आ गया, तो ये मत समझिए कि आपको महीने में 2 बार आ गए। 28 दिन के साइकिल में जो ओव्यूलेशन है वो 14th डे होएगी। तो इसका मतलब आपको 14 से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में आपस में मिलना अति आवश्यक है, बिकॉज जो स्पर्म्स होते हैं वो 48 से 5 दिन तक ठीक ठाक रहते हैं लेडी के अंदर। तो इसलिए, और अगर आपकी साइकिल लेंथ 30 डेज है तो आप 16वें दिन आपका अंडा बनेगा। अगर आपकी साइकिल लेंथ 32 डेज है तो 18वें दिन। अगर आपका साइकिल लेंथ 34 डेज का है तो आपका अंडा जो है वो 20वें दिन बनेगा। तो इस हिसाब से अगर आप आगे कैलकुलेशन करेंगे और इस दिन के 2 दिन पहले 2 दिन बाद में आपस में मिलेंगे तो प्रेगनेंसी अवश्य होती है। कई बार क्या होता है कि मूड खराब लेता है लेडी का जब उसका अंडा बनने के दिन होते हैं। वो ओव्यूलेशन किट से आपको पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी मतलब अंडा कब बनने वाला है। जो ओव्यूलेशन किट है वो मार्केट में अवेलेबल है, एक वीडियो मैं नेक्स्ट उस पर बनाऊंगी। उसमें हम आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि आपका अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा। इसके अलावा जो आपकी पानी है, जो योनि से पतला पतला लेस वाला पानी निकलेगा, बिल्कुल यहाँ से जो पानी है पहले ऐसे लेस, वो बिल्कुल एक इलास्टिक की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट, और वो जो पानी है वो ये बताएगा कि आपकी ओव्यूलेशन हो रही है। ये जब ओव्यूलेशन हो उसी दौरान आपस में मिलने से प्रेगनेंसी होती है। इसके अलावा दिन में कब मिलें, बेस्ट टाइम जो आपस में मिलने का है वो अर्ली मॉर्निंग का होता है, बिकॉज उस टाइम आदमी के स्पर्म्स मैक्सिमम होते हैं। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी पोजीशन में प्रेग्नेंट हो सकती हैं। एज सच कुछ ज़रूरत नहीं है कि आपको स्पेसिफिक पोजीशन में ही सेक्स करने से प्रेगनेंसी होती है। ये बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं कि ऐसे प्रेगनेंसी होगी या वैसे प्रेगनेंसी होगी। डेफिनेटली जिन लेडीज़ की बच्चेदानी अगर पलटी हुई है तो उनको पेट के बल लेटना चाहिए आपस में मिलने के बाद। नहीं तो नॉर्मली क्या है कि अगर वो अपने कमर पे लेटती हैं 10 से 15 मिनट सेक्स करने के बाद, तो जो स्पर्म्स होते हैं वो आदमी के स्पर्म्स यहाँ तक रहते हैं, और जब यहाँ से वो अंदर जाते हैं तो काफ़ी लेडीज़ को ये गलतफहमी होती है कि अगर वो स्पर्म का वॉल्यूम बाहर आ रहा है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज जितने स्पर्म्स चाहिए हैं वो मिलीलीटर में होते हैं और वो चल के अपने आप ट्यूब्स तक पहुँच जाते हैं। जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो बाहर आ जाता है। तो सेक्स के बाद 10 से 15 मिनट लेटे रहना अति आवश्यक है। भाग के उसको साफ नहीं करें, ना आप यूरिन करने जाएं। इसके अलावा यदि आप कोई स्मोकिंग या अल्कोहल लेती हैं तो उससे पूरा परहेज करेंगी। अगर आपका वज़न ज़्यादा है
ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वज़न कम करें, बिकॉज जैसे ही आपका वज़न किलो 2 किलो कम होगा तो आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं फैट से जो आपके अंडे की क्वालिटी को डाउन करते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होने देती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वज़न अवश्य कम करें। तो उसके लिए आप एक चीनी, दूध, मैदा और डिनर, ये 4 चीज़ें अगर आप बंद करेंगी तो आपका वज़न बहुत जल्दी कम होगा और तब आपके लिए इजी हो जाएगा प्रेग्नेंट होना। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आपको स्ट्रेस होता है या आपको एंग्जाइटी होती है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है कि आप योगा करें, मेडिटेशन करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकती तो सिर्फ एक पॉजिटिव विचार अगर रखती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हैं कि भगवान को थैंक यू करती हैं जो आपके लिए है, तो प्रेगनेंसी आपको बहुत जल्दी मिलती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ओम विलोम करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें और अपना स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लेवल्स को लो रखें, तो उससे आपको प्रेगनेंसी मिलेगी। इनके अलावा ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, कुछ आपके टेस्ट हैं जो इमीडिएटली कई बार लेडीज़ नहीं करती हैं। वो ये सोचती हैं कि 1.5 महीना होगा या 15 दिन ऊपर होंगे तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, तो उसमें जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है वो मिस हो जाती है। तो जैसे ही आपके साइकिल लेंथ है उसमें अगर आप 2 दिन भी ऊपर हो तो उसमें आपको प्रेगनेंसी अपना टेस्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपको अर्ली प्रेगनेंसी पता चल जाती है। तो कई बार जो अर्ली प्रेगनेंसी मिस हो जाती है वो नहीं मिस होगी, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट के लिए फॉलो करना। और अपने डॉक्टर पे आप इमीडिएटली रिपोर्ट करवा के जाएंगे। उससे 2 फायदे हैं, एक कोई हार्मोन डेफिशिएंसी है जिसके लिए डॉक्टर आपको सपोर्ट दे देंगे, और दूसरी चीज़ है कई बार बच्चा ट्यूब में ठहरता है जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, उससे आप बच सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे 1 दिन या 2 दिन ऊपर हो तभी आप चेक करेंगे और अर्ली मॉर्निंग यूरिन से चेक करेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर सारी बच्चों को दी जाए या लेडीज़ को दी जाए तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि इस इनफर्टिलिटी जो दिन पर दिन बांझपन का कारण बढ़ता जा रहा है उससे वो बच सकती हैं और एक सुखी परिवार और एक हेल्दी बच्चा ले सकती हैं।